So let us continue our class. I was thinking that today we will complete it, but I don't think it will get completed today. It will take one more day. अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि फटाफट थोड़ा सा पढ़ के कहाँ तक पहुंच गए थे। जो भी बताती है कि वो स्कूल नहीं जाती है, वो एक किसी के घर पे काम करने जाती है। देखो, मैंने बताया था वो गरीब है, तो सभी लोग पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी होता है। देखो, तुम्हारे पापा मम्मी पढ़ा रहे हैं, तुमको पढ़वा रहे हैं, पर सब बच्चों के पापा मम्मी उनको नहीं पढ़ा पाते, उनके पास पैसा ही नहीं होता है। तो अ, वो काम करने जाने वाली होती है, जो है कहीं पे काम करती है, वो भी बताती है उसको। कहाँ तक पहुंच गए थे यार, मेरा निकल जाता है ये भी हो गया था। हाँ, यही कहीं ये हुआ था। हाँ, ये हुआ था। यहाँ पे उसने ताली बजा दी थी वो लाइब्रेरी देख के, जंप किया था, क्लैप्ड हर हैंड्स एंड डांस्ड। यहाँ तक हमने देखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी लाइब्रेरी देखी उसने, अपनी लाइब्रेरी में लेके गया है वो लॉरी, और उसने अपनी उसकी लाइब्रेरी देख के बहुत खुश हो गई, उछल पड़ी, खुशी हुई कि उछल के उसने ताली बजाई। व्हाट रिचनेस, क्या अमीरी है, ये उसके मुंह से निकला है। ठीक है, क्या अमीरी है, मतलब देख के बहुत खुश हो गई है वो। तो ये बोल रही है साइड, जो साइड, इसको देखो साइड बोलते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं जब, वाह, जब ऐसे कोई भी चीज को लेके हम बोलते हैं उसको साइट बोलते हैं, साइट, SIGH, और ये पास्ट में है तो SIGHE, साइट। Yes. सिंकिंग इनटू द डेप्थ ऑफ वेलर चेयर, वेलर चेयर, ठीक है। एंड गेजिंग, गेजिंग, ये वर्ड हमने देखा था, किसी को याद है? नहीं नहीं नहीं, ये वर्ड नहीं देखा था, इसी का एक दूसरा वर्ड देखा था इसका मतलब है। मैं इसका मतलब बताता हूँ, तुम बताना किसी को याद है क्या? स्टेयर, स्टेयर, किसी को मतलब याद है? सीढ़ी। नहीं 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 नहीं, वो वाला स्टेयर नहीं। डांटना। नो, स्टेयर मतलब था घूरना। घूरना, घूरना, ठीक है, हाँ याद रखो। तो उसी हाँ। स्टेयर का एक और मतलब होता है गेजिंग, ठीक है, मतलब देर तक ऐसे देखना किसी चीज को। अब ये वेलर, ये देखो वेलर, इसका क्या मतलब है? वेलर का मतलब होता है एकदम जो बहुत मखमली चादर होती है, ठीक है, वेलवेट वाली चादर जो होती है, उसको बोलते हैं वेलर, ठीक है, वेलर। एक और बहुत अच्छा वर्ड होता है जो सेम इसका इसी की जैसा वर्ड है। जैसे हमने देखा था होमोनिम्स, जो एक जैसी आवाज निकलती है, तो वैसे ही एक और वेलर होता है, VALOUR, और ये इसका मतलब होता है शूरवीर, शूरवीर, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा हिम्मत। बहुत अच्छा वर्ड है ये, हमारी आर्मी के लिए बहुत यूज किया जाता है ये वर्ड, कि हमारी आर्मी, हमारे आर्मी मैन हैं बहुत वेलर हैं उनमें, जिसको बहुत ज्यादा करेज बोल सकते हो। तो देखो, दोनों सुनने में एक जैसे हैं, वेलर चेयर, मखमली वाली चेयर, और यहाँ पे वेलर, ठीक है। आगे देखते हैं। Sinking into the depth of a whaler chair and gazing about her with an air of intense satisfaction. बहुत इंटेंस मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा। सेटिस्फेक्शन मतलब होता है संतुष्टि,
जब कोई चीज हमको मिल जाती है तो कैसा अच्छा लगता है, तो उसी को सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। मानो तुमको कोई नए जूते चाहिए थे, पापा ने ला के दे दिए, तो जो खुशी मिलती है वो सेटिस्फेक्शन कहलाता है। तो यही जब उसके लाइब्रेरी को देखा तो बोला वाह क्या अमीरी है यार तुम्हारी। उसकी चेयर पे जाके बैठ जाती है जो कि मखमल वाली चेयर होती है, और यहाँ वहाँ देखने लग जाती है, गेज करने लग जाती है वो, और ये देख के उसको बहुत ही संतुष्टि मिलती है, इंटेंस सेटिस्फेक्शन मिलता है। थियोडर थियोडर लॉरेंस, you ought to be the happiest boy in the world, she added impressively। अब देखो यहाँ पे जाके पहली बार इस लड़के का पूरा नाम बताया है। अभी तक हम खाली लॉरेंस लॉरेंस समझ रहे थे, लेकिन अभी पूरा नाम बताया है। तो ये जो है उसका नाम लेके बोलती है थियोडर लॉरेंस, मुझे लगता है तुम दुनिया के सबसे खुश नसीब लड़के हो। समझ में आई क्यों बोला? उसकी अमीरी देख के कि भाई इतना बढ़िया तुम्हारे पास लाइब्रेरी है, क्या मस्त कुर्सी है तुम्हारी, ये सब देख के बोल रहे हैं कि भाई तुम तो बहुत तुम सबसे दुनिया के खुशनसीब लड़के हो। ठीक है, शी एडेड इम्प्रेसिवली, इम्प्रेस होके उसने ये बोला, इम्प्रेस होके बोला, उसका वो सब देख के वो बहुत इम्प्रेस हुई और उसने बोला। आगे देखते हैं। A fellow can't live on books, said Laurie, shaking his head as he perched on a table opposite, on a table opposite। अब देखो यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया है, अ फेलो कांट लिव ऑन बुक्स। इसका क्या मतलब है? अब देखो इसको ध्यान से अगर तुम पढ़ोगे, फेलो का मतलब होता है कोई आदमी, कोई आदमी, ठीक है, पर्सन समझ लो। कांट, कांट का मतलब कैन नॉट, लिव जिंदा, बुक, तो इसका क्या मतलब है कि कोई इंसान सिर्फ बुक के भरोसे जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, अगर तुम सोचो कि मैंने बहुत पढ़ लिया, मैं इसका एक बी आर अम्बेडकर जी का एग्जांपल लेता हूँ। तुम जब भी तुम उनकी फोटो देखोगे ना, उनके हाथ में तुमको एक किताब दिखेगी, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर तुम किताब पढ़ोगे, सिर्फ किताब पढ़ के तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमको जमीन पे उतरना पड़ेगा, तुम्हें लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, तब जाके तुमको कुछ मिलेगा। जैसे अम्बेडकर जी ने किताबें खूब पढ़ी और उसके बाद जाके जहां जहां पे उनको अपने हक के लिए लड़ना रहा वो लड़े। बहुत सारे लोग सिर्फ किताबें पढ़े होते हैं लेकिन और कुछ नहीं किया होता है, तो वो भी जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ कर पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे बताया हुआ है कि तुम सिर्फ किताबें पढ़ के जिंदा नहीं रह सकते, तुमको काम भी करना पड़ेगा। ये इस फ्रेज का मतलब है, सिर्फ किताबें पढ़ के जिंदा नहीं रहा जा सकता। ठीक है, तो ये लॉरी बोलता है कि सिर्फ किताबें पढ़ के जिंदा नहीं रहा जा सकता। शेकिंग हिज हेड एज ही पर्च्ड ऑन अ टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे पर्च्ड, पर्च का क्या मतलब होता है? जैसे हम टेबल पे जैसे हाथ या पिछवाड़ा टिका के हल्का सा बैठ नहीं जाते हैं, तो उसको पर्च्ड बोलते हैं। समझ रहे हो? हाँ सर। जैसे हल्का सा हम टिक जाते हैं, पूरा उछल के उसमें बैठते नहीं है, बस हल्का सा अपने आप को टिका लेते हैं, तो वैसे अपने आप को टिकाते हुए उसने ये बोला। चलो आगे देखते हैं। बिफोर ही कुड से मोर, अ बेल रैंग एंड जो फ्लू अप exclaiming with alarm, mercy me, it's your grandpa। ठीक है, देखो क्या हुआ। तभी जब वो ये सब बातचीत कर रहे थे, वो कुछ और बोलने वाले थे, तभी उसके घर की घंटी बजती है, बेल रैंग, और जो होती है वो लड़की भाग के फटाक से ऊपर जाती है। ठीक है, मैंने बताया था उसके 2 मंजिला घर है, तो ऊपर जाती है और ऊपर से देखती है भाई कौन आया, और देखती है कि उसके दादाजी आ गए। और यहाँ पे बताया हुआ है इस कहानी में कि दादाजी उसके काफी सख्त हैं, तभी उसके दादाजी उसको बाहर नहीं जाने देते थे। लॉरी जो लड़का है उसको बाहर नहीं जाने देते, बहुत सख्त। तो अब तो ये डर गई कि
मर्सी मी का इस्तेमाल कब करते हैं कि बचाओ मुझे, ये बोल रही हो। जैसे हेल्प मी होता है वैसे ये मर्सी मी भी होता है। तो बोले अचानक से उसके मुंह से निकलता है बचाओ मुझे, तुम्हारे पापा आ गए, तुम्हारे दादाजी आ गए, ऐसा करके उसने बोला। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं अरे बाप रे अंकल आ गए, अरे बाप रे वॉचमैन आ गया, भागो यहाँ से, वैसे ये बोल रही है। वेल व्हाट इफ इट इज, लॉरी बोलता है तो क्या हुआ, ये बोल रहा है व्हाट इफ इट इज, तो क्या हुआ अगर आ गए तो। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग यू नो, रिटर्न द बॉय लुकिंग विकेट। लुकिंग विकेट, अब देखो एक और नया वर्ड है। तो लॉरी क्या बोलता है कि तो क्या हुआ दादाजी आ गए तो, तुम तो किसी चीज से नहीं डरती हो ना। अब ये उसको दोबारा से बता बोल रहा है क्योंकि कुछ देर पहले इसने बोला था कि मैं तो किसी चीज से नहीं डरती हूँ, है ना। तो अब ये विकेट, विकेट मतलब क्या होता है, विकेट मतलब शातिर तरीके से। विकेट का मतलब कैसे बोल सकते हैं कि जैसे ये तुम समझ रहे हो कि जब कोई ऐसे बोलेगा मतलब शैतानी तरीके से, शैतानी को कैसे समझाऊं मैं, जैसे अगर मान लो संदेश बोल रहा है कि मैं तो भाई किसी चीज से नहीं डरता हूँ, और अचानक से शेर आ गया सामने, और संदेश बोल रहा है अरे भागो बचाओ मेरे को, बचाओ बचाओ। तो मैं जब संदेश को पलट के बोलूंगा क्यों भाई, अभी तो बहुत बोल रहा था कि मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ। तो मैंने जिस तरीके से बोला उसको बोलेंगे विकेट तरीके से बोला संदेश को, ठीक है। यस समझ में आ रहा है विकेट मतलब क्या होता है। ओके, जब किसी को समझ लो ताने मारने के हिसाब से बोला होता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ये देखेंगे इसके बाद एक और पैराग्राफ देखेंगे बस, फिर आज इतने ही रहने। I think I'm a little bit afraid of him, but I don't know why I should be. Marmy said, I might come, and I don't think you are any the worse for it, said Jo, composing herself, though she kept her eyes on the door. तो अब इसने बोला था, लॉरी बोल रहा था कि क्यों भाई तुम तो किसी ने डरती हो, अब क्या हो गया। तो फिर जो बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे दादाजी से थोड़ा सा डर लगता है। आई डोंट नो व्हाई आई शुड बी, और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे उनसे क्यों डरना चाहिए। तो मार्मी सेट आई माइट कम, अब ये मार्मी कौन है पता नहीं, देखते हैं शायद आगे बताया हो। मार्मी सेट आई माइट कम एंड आई डोंट थिंक यू आर ऑन वर्स फॉर इट, ठीक है। कोई तो भी है उसके शायद होगा उसके घर पे या आस पड़ोस में, उसने बताया था कि वो थोड़े से ऐसे हैं जिनसे डर लगना चाहिए। तो जो होती है अपने आप को संभालती है, कंपोजिंग हरसेल्फ, ठीक है, अपने आप को संभालना, कंपोजिंग हरसेल्फ। पर उसकी नजर दरवाजे पे गड़ी रहती है, दरवाजे पे देखती रहती है, जब उसके दादाजी आ रहे हैं देखती रह रही है, और देखते देखते ये उसको बोल रही है कि मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे दादाजी से थोड़ा सा डर लगता है, और मेरे को मार्मी है, जो मार्मी नाम की औरत है उसने भी कहा था उनसे थोड़ा डरना चाहिए। देखते हैं आगे एक्सप्लेन क्या होगा भाई। मुझे लगता है उसके दादाजी इतने खड़ूस तो नहीं होंगे, जितना बता रहे होते हैं उतना होते नहीं है, कहानी में ऐसा ही होता है। चलो ऐसा है, मैं यहाँ तक पूरा देखता हूँ और एक बार मैं बताता हूँ, यहाँ तक भी ये वाला भी, ये पूरा पैराग्राफ खत्म कर देना। आई एम अ ग्रेट डील बेटर फॉर इट एंड आई एंड एवर सो मच obliged, obliged बहुत अच्छा वर्ड है, एक साथ बताऊंगा। आई एम ओनली अफ्रेड you are very tired of talking to me. I was so pleasant I couldn't bear to stop, said Laurie gratefully. The doctor to see you. The doctor to see you, sir. And the maid beckoned as she speaked. Beckoned. ये वाला वर्ड अच्छा है, मेरे को लग रहा है देखा है लेकिन फिर देख लेंगे। As she spoke. Would you mind if I left you for a minute? I suppose I must see him, said Laurie. Don't mind me. I'm happy as a cricket here, answered Joe.
अब यहाँ पे एंड कर दिया इन लोगों ने एक फ्रेज से, ये भी फ्रेज है। तो आई होप कि तुम लोगों को याद होगा फ्रेज क्या होता है। फ्रेज कुछ शब्दों को मिला के बना हुआ एक मुहावरा होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, जबकि असली में वो जब बोला गया है तब उसका कुछ और मतलब बोला होता है। चलो यहाँ तक देखते हैं क्या हुआ है। पहले मैं पूरा ये मतलब बताता हूँ, फिर जो वर्ड्स मैंने गोले गोले किए हैं उनका बताता हूँ। तो ये क्या, फिर अभी जो लॉरी होता है वो बोलता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम यहाँ पे आई हो और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है उनसे, लेकिन पर तुम यहाँ पे आई वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई कैन नॉट बियर टू स्टॉप, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और यहाँ पर द डॉक्टर टू सी यू, डॉक्टर अभी इसमें चालू में बताया था कि वो बीमार था, चालू में बताया था कि वो बीमार था, तो वो डॉक्टर उसको देखने के लिए आते हैं। और जो मेड है, मेड मतलब होता है नौकरानी, तो नौकरानी जो होती है वो उनको डॉक्टर को लेके आ रही है। फिर लॉरी क्या बोलता है कि तुम मैं थोड़ी देर के लिए अभी जाके आता हूँ, तुम यहाँ पे मेरा वेट करना। बोलता है मैं थोड़ी देर में जाके आता हूँ, वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट, क्या तुमको कोई परेशानी तो नहीं होगी अगर मैं थोड़ी देर के लिए तुमको छोड़ के जाऊं? तो ऐसे करके अच्छी इंग्लिश में बोला जाता है कि वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट, आई सपोज आई मस्ट सी हिम, मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए, ये बोलता है। तो फिर वो क्या बोलती है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, जाओ तुम मिल लो उनसे, जो होती है बोलती है। देखो अब इसमें ऑब्लाइज्ड का क्या मतलब होता है। ऑब्लाइज्ड मतलब होता है कृतज्ञ। ठीक है, इसका हिंदी में तो मतलब होता है कृतज्ञ। अब इसको समझाता हूँ मैं। ऑब्लाइज मतलब होता है कि जैसे किसी ने तुम्हारी मदद की है, ठीक है, किसी ने तुमको, मान लो एग्जाम चल रहा है, तुम्हारा पेन चलना बंद हो गया, तो वो तुमको किसने पेन दिया है, बाकी सब लगे हुए हैं पर किसी ने तुमको पेन दिया, तो तुमको जो अंदर से जो फीलिंग लगती है ना कि अरे यार इसने मेरी मदद की, मैं भी इसकी कभी मदद करूंगा, मैं तो इसका आभारी हो गया, तो उस चीज को बोलते हैं ऑब्लाइज्ड। समझ में आ रहा है? जब हमको Yes. किसी के प्रति ऐसा लगता है कि मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, आभार प्रकट करते हैं, तो उसको ऑब्लाइज बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड हमने देखा बैककोन्ड, BECKNOED। बैककोन्ड का क्या मतलब होता है? जब हम हाथ मिलाते हैं किसी को, है ना, हाथ मिलाना, या फिर अपने किसी को ऐसे हाथ फैलाते हैं हम गले मिलने के लिए, ठीक है, तो ऐसा कोई गेस्चर, ऐसा कुछ करते हैं जिससे क्या पता लगता है हम किसी को वेलकम कर रहे हैं। जैसे हम लोग नमस्ते करते हैं, कुछ लोग हेलो के लिए हाथ बढ़ाते हैं, कुछ लोग ऐसे पूरा हाथ खोलते हैं गले मिलने के लिए, तो ये सब क्या होते हैं, किसी को अपने, कोई अपने तरफ आ रहा होता है, हम उसको उसका स्वागत करने के लिए जो गेस्चर करते हैं उसको बोलते हैं बैकबोन। ठीक है, तो वैसे उसकी नौकरानी ने डॉक्टर को किया होगा, शायद हाथ मिलाते हैं वहां पे, तो उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया रहेगा डॉक्टर को। ठीक है, तो ये होता है बैकग्राउंड। और हाँ, ये जो जो मैं डब्बे डब्बे कर रहा हूँ, वॉट एवर words and phrases I'm making rectangular, then that you have to make sentences with that word. This is your homework. ठीक है, तो लास्ट आता है हमारा ये फ्रेज हैप्पी एज अ क्रिकेट। अब यहाँ पे ये क्रिकेट वो वाला क्रिकेट नहीं है जो संदेश को खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, संदेश को जो खेलना पसंद नहीं है, और सर जो खेलना पसंद है वो वाला क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट एक जानवर भी होता है, ठीक है, एक छोटा सा जानवर होता है जो बहुत आवाज करता है कि ऐसे करके, जो रात को जो आवाज आती है ना जी ऐसे, वो क्रिकेट नाम का Yes, एक sir. जानवर होता है, वो करता है। तो अब वो क्यों आवाज करता है? क्योंकि वो बहुत खुश होता है कि भैया रात हो गई है, वाह वाह वाह, ऐसे करके वो खुशी से आवाज करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, वही बोला है कि हाँ मैं तो कोई ये जो बोलती है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे, क्योंकि लाइब्रेरी में उसको वैसे ही बहुत खुशी हो रही थी, इतना बढ़िया लाइब्रेरी देख के, तो वो बोलती है हाँ हाँ तुम जाओ डॉक्टर से मिलने, जिससे मिलने जाओ, मैं तो इधर बहुत खुश हूँ, ऐसे करके उसने बोला। आई एम हैप्पी एज अ क्रिकेट हियर।
आई एम हैप्पी एज ए क्रिकेट है। अब देखो ये क्या है, ये एक फ्रेज नहीं है, एक फ्रेज नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ फ्रेज, एक फ्रेज और इसमें क्या अंतर है। इसको हम बोलते हैं, ऐसे वाले चीजों को हम बोलते हैं सिमिली, सिमिली बोलते हैं, ऐसे वाली चीजों को बोलते हैं सिमिली। अभी पहचाने कैसे, अब एक फ्रेज और सिमिली को पहचाने कैसे। सिमिली के अंदर तुमको एज वर्ड मिलेगा, एज, ठीक है, एज मिलेगा या मिलेगा लाइक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, इसको ध्यान रखो। कि संदेश इज, ठीक है, संदेश लिखा मैंने, इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ लायन। संदेश एक शेर के जैसा ताकतवर है, यानी कि संदेश में बहुत ताकत है, हम ये बताना चाह रहे हैं, है ना। तो वहां पे देखो एज का इस्तेमाल हुआ है, यानी हम उसकी ताकत को शेर की ताकत के बराबर हम तुलना कर रहे हैं। तो ये एक फ्रेज नहीं होगा, ये एक तुलनात्मक चीज होती है, किसी को कंपेयर करने वाला। तो कंपेयर हम, इसने अपनी खुशी को किसके, क्रिकेट की खुशी के साथ जोड़ के बताया है इसने, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, इसको बोलते हैं सिमिली। ओके, तो चलो इसके साथ हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। अब थोड़ा सा बचा है, हम ट्राई करेंगे कल इसके चैप्टर को खत्म कर लेंगे, है ना। कितने, हाँ, डेढ़ डेढ़ पेज बचे हैं, एक ये कंप्लीट नहीं, 2.5 पेज बचे हुए हैं। कल थोड़ा सा फास्ट लूंगा मैं, कल हम इसको खत्म करा देंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, और जो जो वर्ड्स हमने देखे वो उस पे से सेंटेंस बना के मुझे भेजना है, शाम के 5 बजे तक भेजो, ठीक है। 5 बजे तक भेजा तो मैं जल्दी चेक कर देता हूँ। ओके, और बाकी के हो सकता है तो तुम वैभव बाकी के वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ पे तुमको काफी वर्ड्स और इंग्लिश के, मैं जैसे आप भी सिमिली बताया, तो ये पढ़ते पढ़ते मैं बहुत सारी ग्रामर की चीजें बताता रहता। वो ग्रामर तो भाई फर्स्ट क्लास से लेके पूरे कॉलेज और जितने भी तुम पढ़ाई करोगे वो हमेशा सेम ही रहना, ठीक है। ओके देन, किसी और को कुछ बोलना है तो मुझे बता सकते हो, बोल सकते हो, अदरवाइज वी विल एंड आवर क्लास, ठीक नो है। सर। नहीं, ओके, नो। तो सबका सबका दिन अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास एंड स्कूल। टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।